नमस्कार प्रणाम ढेर सारा स्वागत बा संपूर्ण श्रोता के। जी श्रोता रुआ भी सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चौकस और चौकस के साथे बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता श्याम सराफ। रुआ ई कार्यक्रम www.radiosanvi.com के माध्यम से संसार भरे के साथ सुन सकतानी। वही तरह रुआ ई कार्यक्रम शनिचर बाहेक हरेक दिन सवेरे के 7:30 बजे से 8 बजे ले सुन सकतानी। हमनी कार्यक्रम में अपन भाषा, बोली, साहित्य, संस्कृति, गीत गौनई लगायत के विभिन्न विषय पे चर्चा परिचर्चा करे सन। में रहल समस्या कईल जा सके वाला समाधान लगायत के विषय में चौकस बात कही भी करे सन। और आज हमनी के साथे जे टेलीफोन संपर्क में अतिथि रहल बानी उहाँ के युवा साहित्यकार सुशांत कुमार शर्मा जी हैं। आइला उहाँ कार्यक्रम में स्वागत बा सर हुआ कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, बहुत बहुत आभार। रेडियो सानवी के बहुत बहुत आभारी बनी हम कि रउआ हमरा के आज मौका देनी। बहुत आभार जी। अब ई कोरोना के महामारी में अपन समय कैसे व्यतीत कर रहल बानी अपन साहित्य सृजना खातिर? जी, कोरोना के महामारी बहुत सारा प्राथमिकता हमनी के बदल देले बा। बहुत सारा नया कुछ करे खातिर हमनी के लगे समय भी देले बा, स्पेस भी देले बा। त एमे भी सबसे बड़ा जो माध्यम बटे रचनाशीलता खातिर उभर के आइल बा, जौन की आजकल देखे के मिल रहल बा। फेसबुक लाइव के माध्यम से लोग विभिन्न पटल से बुलावत रचनाकारन के, आ लोग खुद भी रचता, लिखता, पढ़ता ओकरा के। आए समय में जबकि सारा संसाधन बंद बा, त साहित्य या संगीत ये तरह के कला जौन बा वो पूरा व्याप्त हो गइल बा चारों तरफ। लोग ओकरा सहारा जी रहल बा, अपन जिंदगी काट रहल बा। त हमनी के रचनाकार बानी सन, हमनी के प्रयास करे नी सन, तो यही में अपन कुछ विषय के लेकर के रचना हो रहल बा। कुछ पढ़ल लिखल जाता, दूसरा के रचना के सुनल गुनल जाता टे। अभी सावन चलाता, तो सावन में एगो कविता प्रतिदिन हम शिव जी के समर्पित करते हुए भी हम लिख रहल बानी। में कुछ हिंदी, कुछ भोजपुरी, कुछ उर्दू रचना ये सब चल रहल बा। यही सबसे अपन दिन काटल जाता। जी। अब जैसे युवा भइला के कारण अभी बहुत कुछ में रुवाला अवसर बा, बहुत कुछ रुवा कर सकतानी, लेकिन सब काम कइला के साथे साथे अपन मातृभाषा ला भी काम करे के चाही, अपन भाषा, साहित्य, संस्कृति के भी अगाडि लेके आवे के चाही। कह के इच्छा शक्ति कहाँ से जागल, कैसे जागल? जी, बहुत निमन सवाल रुआ कईनी। दरअसल हमरा लिखे के तो मन 10वां क्लास में जब हम रहनी वो समय में ही लिखे के, कविता लिखे के इच्छा भइल रहे। वो समय से ही प्रयास शुरू कैले रहनी। लेकिन बाद में जब हम अपन गुरुजी से, हमारे गुरुजी पंडित चतुर्भुज मिश्र जी, उनकी बेतिया के महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष बनी, तो वहाँ के प्रेरणा से ये हमरा अपना मातृभाषा में काम करे के अवसर प्राप्त हुए। से एक पीछे हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी बनारस के एगो कवि रहनी, जिनका लिखल द्रौपदी या भीष्म बाबा खंड काव्य बहुत ही प्रसिद्ध खंड काव्य बा। तो जब हम ओकरा के पढ़नी तो हमरा लागल कि अपना भाषा में रचे के चाहिए, अपना भाषा में काम करे के चाहिए। अपना भाषा से, अपना भाषा के ऋण बा हमनी के ऊपर। श्याम जी एगो बात बा कि हमनी के कोनो भाषा भले बोल ली सन, लेकिन हमनी के मातृभाषा भोजपुरी है, तो हमनी के कुछो जब समझे नहीं सन तो भोजपुरी में समझे नहीं सन। तो हमनी के बोध के भाषा जन बा भोजपुरी है, तो ओकरा खातिर हम भोजपुरी में जितना बढ़िया अभिव्यक्त कर सकतनी उतना शायद कौन दूसर भाषा में नहीं कर सकत। सबसे अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण बात ई बा कि भोजपुरी हमनी के माई भाषा है, हमनी के माई के भाषा है। तो हमार माई तो भोजपुरी बुझेली, भोजपुरी समझेली, तो अपना माई खातिर ही रचना करी ले, भोजपुरी में लिखी ले। जी। अब जैसे रुआ कहनी कि सावन के पावन महीना चल रहल बा, हमनी के अपन रोज एगो कविता शिव जी के अर्पित करेनी। हमनी सवेरे के बेरा में बानी सन और सावन के शुभ अवसर भी चल रहल बाटे। कौनो शिव जी के कविता हो जाई दुलाई? जी, हमरा एगो गीत जन भोजपुरी में लिखले बानी, हमनी के कीर्तन के धुन जन होला, जी हर जी कीर्तन जी जी ओकरे तो थोड़ा सा सुनाओ तनी, चूंकि पूरा याद नहीं है। जी कि गौरा पूछत बाड़ी बम भोला सरकार से, गौरा पूछत बाड़ी बम भोला सरकार से, नंदी के असवार से ना,
गौरा पूछत बाड़ी बम भोला सरकार से, नंदी के असवार से ना, काहे सिर पर गंगा धारा, ऊपर चंदा के लसकारा, काहे सिर पर गंगा धारा, ऊपर चंदा के लसकारा, काहे सांप लपेटनी गाला, काहे कमर में बा मृगछाला, काहे देह रचल बा जरल चिता के छार से, नंदी के असवार से ना, गौरा पूछत बाड़ी बम भोला सरकार से, नंदी के असवार से ना। वाह वाह वाह! अभी सावन के पावन अवसर में ई धुन चारू रिवायत ओमे राउर लेखनी ओकरा पर ओकरा ऊपर राउर जे स्वर बा आवाज बाटे अलग किस्म के एगो जादू बिखरताटे। अब और बहुत विभिन्न धन्यवाद। जी और विभिन्न भाषा और संस्कृति बा जेमे काम करके लोग निमन पैसा कमाता, निमन नाम भी बनावल सकल जाता। लेकिन भोजपुरी में ही लाके आपन संस्कृति जे बा, आपन साहित्य जे बा ओकरा के उजागर करे के पड़ल, ओकरा प्रति काम करे के पड़ल। एकर मुख्य कारण का हो सकेला रउआ खातिर? देखी भोजपुरी के दू तीन गो बात जौन बाटे उ बड़ा जरूरी चीज बा। एगो त बा कि हमनी के भोजपुरी फिल्म के माध्यम से एगो बहुत बड़का तमगा लग गइल बा कि भोजपुरी भाषा अश्लील भाषा ह। त नया रचनाशीलता में जौन बहुत सामने बा लोग के बहुत ज्यादा जौन कि आजकल प्रचलित प्रसारित बाटे उ वाकई बड़ा अश्लील बा। आ उ बाटे बहुत कम, ओकरा अलावा बहुत सारा नीमन रचना होता। अकादमिक तौर पर लोग लिख रहल बा कविता, भोजपुरी के पढ़ाई लिखाई भी हो रहल बा। लेकिन उ जौन पढ़ाई लिखाई वाला संदर्भ बा, उ जौन चीज बा जौन की वाकई अच्छा चीज बा, उ सबका सामने नइखे आवत। आ जौन सामने बा तौन अश्लील बा, तौन ठीक नइखे। उ कम बा लेकिन उहे ज्यादा छपले बा चारू ओरी। त एमे एगो चैलेंज बा कि हमनी के नीमन रचना जन बा भोजपुरी के अपन परंपरा के, अपना संस्कृति के रस में डूबल नीमन रचना, ओकरा के नया माध्यम से सामने ले आवे के बा। ऐसा ना कि हमनी के नीमन रचना लिख के डायरी में रख दी आ उ बंद रह जाए आ लोग अश्लील लिख के गावत रहे। हमनी के एगो प्रयास करे के बाटे कि हमनी की जौन रचना करी सन उ अपना कंटेंट में बहुत सांस्कृतिक होके, बहुत नीमन होके, अपना फॉर्म के रूप में वो बहुत लोकप्रिय भी होके। क्योंकि काहे से कि जब तक वो लोकप्रिय होकर के नीमन रचना आ लोग तक ना पहुंची, लोग के कान में ना पड़ी, तब तक लोग तो जो सुनले रही वही पर नो मूल्यांकन करी। त ई एगो कारण बा कि भोजपुरी में ज्यादा से ज्यादा लिखला के हमरा। बाकी रुआ के जब हम कारण बतैनी है कि हमनी के भोजपुरिया संस्कृति के अपन बहुत सारा चीज बा। हम शुरू से ही गांव घर में हमार बड़ा मन लागेला, अपना गांव घर के बात में मन लागेला। गांव के परंपरा, पुरान पुरान परंपरा में हमार बहुत इच्छा रहेला कि हम ओकरा के जानी सुनी आ हमरा माध्यम से लोग भी जाने। त ओकर भी एगो प्रचारित प्रसारित करे के, अपना भाषा में काम करे के एगो मजा ही अलग होला। अपना भाषा में जब लिखल जाला, दूसरा भाषा में लिख करके आदमी जीविका कमा सकता, दूसरा भाषा में काम करके आदमी प्रशंसा कमा सकता, लेकिन अपना भाषा में लिख करके आदमी के सार्थकता प्राप्त होला। आज के समय बा, उत्तर आधुनिक काल में आज के समय में ई हो गइल बा कि जोन लोकल बा उहे ग्लोबल बा। आज अंग्रेजी में केहू का लिखी, अंग्रेजी में पूरा विश्व लिख रहल बा। तो जे लोकल बा उहे ग्लोबल बाटे। अपना लोकल के ग्लोबल बनावे के प्रयास हर आदमी के करे के चाही। तो वही से ये सब सम्मिलित कारण बना सकी भोजपुरी में रचना करे के हमार इच्छा रहेला, आ भोजपुरी में हम रचना करीले। जी, अब जैसे रुआ अपशब्द अश्लील के बात कर देनी, अब वही पर कुछ बात हुई। जैसे कि सब लोग के तना कहले दू चार गो ऐसन पात्र बाड़े जे गलत गावतारे या निम्नो चीज के गलत तरीका से चित्रण करके हमनी के समाज में प्रस्तुत कर रहल बाड़े। ओइसन लोग के खातिर वा लेखनी के माध्यम से होके वा व्यक्तिगत माध्यम से कैसन प्रयास कर रहल बानी? जी देखी, ये लोग के प्रयास दू स्तर पर हो सकता है। एगो तो प्रयास बा कि हमनी के वो लोग के गावे से आई सब करे से मना कइल जाए।
हमनी के जहाँ भी देखल जाए वहाँ उनकर विरोध कइल जाए। और अभी हाल फिलहाल हम नाम ना लेब, लेकिन रउआ देखले हो कब कि ए बीच भोजपुरी के बड़ बड़ गायक गायिका लोग जौन की अश्लील गा करके अपन मार्केट बनावल, उ अब जनता के दबाव से कहीं कहीं गईला के बाद उ लोग के इतना दबाव झेले के पड़ला कि उ लोग अश्लील गावे से तौबा कर ले हला। अब उ लोग कहता कि ना हमनी के अश्लील ना गायब सन। और वह समझ में आवत है कि हमार इशारा केकरा तरफ बा। तो बहुत सारा प्रेशर बा लोग के, आ जहाँ भी अकादमिक तौर पर चाहे जहाँ भी पढ़ल लिखल समाज के जहाँ भी नीमन लोग के चर्चा जुटान हो ताटे, वहाँ ए तरह के रचना पर पाबंदी लगता। लेकिन सबसे बड़का आफत ई बा कि एगो बहुत बड़ा जन भोजपुरिया क्षेत्र पर अभिशाप बा कि हमनी के बहुत बड़ा तबका जन बा उ पढ़ल लिखल नइखे, मजदूर वर्ग के बा। आ उ पंजाब में, शिमला में, मुंबई में, दिल्ली में, लुधियाना में जाके मजदूरी करेला, गाँव में रहता। तो उ जागृत समाज नइखे। ओकरा सामने का बा कि ओकरा लगता कि बस ई आनंद के मजा के चीज है, आ सुन लेनी आ मजा करतनी। ओकर उ इम्पैक्ट नइखे समझत कि इससे हमनी के भाषा आ संस्कृति के स्वरूप कितना खराब हो रहल बा, आ दूसरा केहू के सामने ओकर का असर पड़ रहल बा। अन्य भाषा भाषी लोग हमनी के कितना हीन समझ रहल बा वो चीज से। तो ओकरा के जागृत करे के प्रयास करे के बा। आ ओकरा के जागृत करे खातिर ओकरा के इंटरटेनमेंट के नया ऑप्शन देवे के हुई। ओकरा के बतावे के हुई कि देखा खाली अश्लील चीज से ही तार मनोरंजन नइखे हो सकत, बल्कि नीमन रचना से भी तार मनोरंजन हो सकेला। एमे हम उदाहरण देव, आखर एगो ग्रुप बाटे भोजपुरी के, बहुत प्रसिद्ध ग्रुप बा, बहुत बड़ा ग्रुप बा, बहुत बड़ा परिवार बा। तो आखर परिवार जौन हर साल आखर भोजपुरी महोत्सव करेला पंजवार सिवान में, वहाँ हम देखनी 2 दिन रह के 2 दिन पूरा आनंदमय वातावरण बनल रहे। आ एक भी रचना जौन रउआ कहब कि अश्लील चाहे तरी कम नीमन होई से ना रहे। सारा रचना नीमन, सारा गायक गायिका कवि लोग नीमन नीमन आइल, नीमन नीमन नाटक भइल, नीमन नीमन कहानी पाठ भइल, नीमन नीमन चर्चा भइल। तो ए तरह से वहाँ जब समाज जुटल रहे आ उ पूरा रात बैठ के लोग उ देखल, विदेशिया नाटक भइल उ देखल। तो हमरा लागल कि हमनी के जब नया चीज के या नीमन ऑप्शन दियाई जनता के, तो ई जनता भी जागरूक हो सकेला। ओही से हमनी के पहिलका प्रयास तई करे के होई कि हमनी के ज्यादा से ज्यादा नीमन चीज लिख के आ ओकरा के प्रचारित कइल जाओ। कैसे कि लिखा के धरा जाई तो उसे कुछ ना हुई, प्रचारित कईल बहुत जरूरी बा। जब नया चीज के प्रचार प्रसार हुई तो वर्ग खुदे समझ जाई कि हाँ ई चीज में ज्यादा मर्म बा। अब रामायण महाभारत लोग के गांव के लोग देख लेवेला। आ काहे देख लेवेला? जितना बेर चलेला रामायण टीवी पर उतना बेर लोग देखेला। काहे देखेला? काहे से कि रामायण में ओकरा बुझाला न जे नीमन चीज बा। तो वही तरह नीमन आ बाउर के पहचान ओकरा लगे बाटे, बस नीमन रचना ओकरा लगे पहुंचल नइखे। तो हमनी के प्रयास करे के बा कि नीमन रचना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आधुनिक से आधुनिक माध्यम के तौर पर माध्यम से वो समाज के लगे पहुंचे। ई हमनी के प्रयास करे के पड़ी। जी। अब रुआ साथे हमनी चौकस में बानी सन बतकही चलत रही, लेकिन सोशल मीडिया में राउर एगो हम वीडियो देखले रही जेमे जटायु प्रसंग लिखल रहे। जटायु प्रसंग रुआ राउर लेखनी भी रहे। उ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी भइल, भाई भाई के ऊपर उ लिखल जटायु प्रसंग भी बाटे। ओकर कुछ लाइन हो जाइत हमरा रेडियो सुन रहल संपूर्ण श्रोता बिंद के दिन चौकस हो जाइत। अच्छा, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जटायु हमार पहिल रचना है। अब तक हमार प्रकाशित एकमात्र रचना खंडकाव्य बा। जटायु हम बीए के दिन में लिखले रही। उहे रचना में हमारे सबसे पहले मन में आयल रहे, जबकि हम इतना बढ़न रचना करे जातनी, किताब लिखे जातनी, तो कम से कम पहिलका रचना तो अपना भाषा में होके के चाहिए, अपना माई बोली में होके के चाहिए। तो उसे हम लिखले रहनी। ओकर कुछ अंश जौन भाई वाला प्रसंग के कहनी है वो याद बा, सुनाओ तनी हम। एक बेर के प्रसंग है कि जटायु और संपाति दोनों आदमी सूर्य के छुए खातिर प्रतिस्पर्धा कैले रहे। लोग जात रहे आकाश में सूरज के छुए। वही समय के प्रकरण बा। संपाति बड़ भाई रहे, आगे आगे उड़त रहे आ कहत रहे जटायु से कि पंखिया चलौले आव मोहे पिठियौले आव, अस धीरे चलब हरावे नाही पैब, तोहरो ना नीक लागी हमरो खराब लागी, हार के जो हमरा से भाई मोर जइब, खूब लजवाई होई जग में हंसाई होई, काहे ठान ठनली ई सोची पछितइब, जो न आज जीतब जटायु तनी सोचिल कि घरवा में जाके कौन मुहवा देखइब। अब जटायु कहता रहे
कि नाही ढेर दूर हम तोहरा से बानी, तात नाही बाड़ा आगे तू एक दू तराई से। बल सह जोर बाटे पखिया में जोर बाटे, और ना थकान बाटे तने चढ़ाई से। हार जो मैं जाब तात तबो नाही कछु होई, लाज कौन हारला से निज जेठ भाई से। तनिका तू सोच ल कि जीती यदि गईनी हम, काठी जाके कहब तू तात से या माई से। कि हार स्वीकारी के आपन से हम, आपन मुंह बिगाड़ब नाही। तू कुछहू कहब हम तोहर, हारे के बात उचारब नाही। और बराबरी में तुह से हम, आपन सांस उखाड़ब नाही। ऐसन ई प्रतियोगिता बा, जीतब तू तबो हम हारब नाही। छोट जे मान ले जेठ से हार, त काहे के भाई से भाई डेराई। आपन सीमा में दुनु रहे तब, काहे के भाई से हुई लड़ाई। प्रेम से जीत मिले सबका, अरु प्रेम से पाटेला बैर के खाई। कैसे के भाई हुए अलगा जब, एक ही तात आए कहीं माई। नाता हजारन बा जग में, अनमोल ह भाई से भाई के नाता। दूध के नाता है, खून के नाता है, तात के नाता है, माई के नाता। एक ही दूध कटोरी के नाता है, एक ही भात मिठाई के नाता। भक्त के नाता टूटे भगवान से, टूटे न भाई से भाई के नाता। यही तो बहुत बड़हन रचना बा, लेकिन कुछ अंश हम जी हाँ, सुनैनी जी, जी। इसकी याद बा। जी वास्तव में आज के अवस्था जे बा भाई से भाई के जौन रिश्ता में कहीं न कुछ हद तक एगो कमजोरी पनाइल बाटे, उ सब समेट के ओह बेरा के प्रसंग के साथे रुआ जोड़ के प्रस्तुति जौन कइले बानी, वास्तव में एगो बहुत ज़्यादा उदाहरणीय बाटे। ओकरा खातिर अभी जे रेडियो सुन रहल बानी संपूर्ण श्रोताबिंद के ओर से रुआ के धन्यवाद भी देत होके हम लोग। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी। अब हमनी के विरासत में मिलल अपन भाषा संस्कृति जगावेला आज के युवा कितना जागरूक बानी, साथे वहाँ लोग के सहभागिता करावेला कैसन माहौल बनावे के पड़ी? बहुत सुंदर बहुत मौजू सवाल बा और बहुत जरूरी सवाल बा। देखी, सब केहू के रचना करे के शक्ति ना मिलेला। कहल जाला कि इ रचना जे कहल जाला कि कवि जे बा उ बनेला ना, उ पैदा होला। हमू इ बात कहीं ना कहीं मानी ले कि कवि जे बा प्रयास करके केहू कवि नइखे बन सकत, सीख के केहू कवि नइखे बन सकत। अगर सीख के कवि बने के रही तो दुनिया में कवि बनावे वाला भी इंस्टीट्यूशन खुल गईल रही। लेकिन देखें कि कवि बनावे वाला कोनो कोचिंग कोनो इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ए तरह एगो बात बा कि सब केहू लिखिए के चाहे कि हम अपना भाषा के कल्याण करी, तो नइखे हो सकत। एकरा ला अब का करे के पड़ी कि हमनी के ई देखे के पड़ी कि के कौन रूप से ओकर प्रचार प्रसार कर सकता, के कौना रूप से ओमे योगदान दे सकता। जैसे मान ली कि हम लिखी ले, लेकिन हमरा टेक्निकल काम उतना पता नहीं है। अब मान ली कि केहू दूसरा आदमी बा, उ टेक्निकल हैंड में ओकर बहुत ज्यादा कुशल बा, बहुत ज्यादा ओकरा लगे जानकारी बा टेक्निकल कि कैसे प्रचारित प्रसारित हुई रचना। तो हम लिखनी आके उ आ करके हमारा रचना के प्रचारित कर देहल, हमारा रचना लाखों लोगों तक पहुंच गई। तो ई दोनों आदमी के सम्मिलित प्रयास से भइल। यही तरह से हमनी के ई देखे के हुई कि केहू केहू जे प्रकाशन शुरू करे, सब केहू कविता ना लिखे, केहू अखबार के प्रकाशन पत्रिका के प्रकाशन करे, केहू ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आप सहभागिता देवे। लिखे वाला जे बा उ तो लिखबे करे, उ ज्यादा से ज्यादा बढ़िया लिखे। आ ए तरह करके हमनी के ई सारा ई काम बूढ़ लोग से ना हुई। जे जे बहुत उम्र गता बा, जे बहुत एगो पीढ़ी मन जे अब अपना अंतिम चरण में बा या अपना जीवन के आधा से ज्यादा पार कर लेले बा, ओकरा के अब चाहल जाए कि उ अपने लिखे अपने प्रचारित भी करे तो ना हुई। तो हमनी के नया जुआ लोग के जन जोश बा आ कुछ करे के इच्छा शक्ति बा, तो उ लोग के पहिल का काम तो ई बा कि अगर अपने रउआ लिखत नहीं तो ओकरा के अच्छा से अच्छा लिखी। आ अगर केहू दोसर लिखत है तो ओकरा के विभिन्न माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से
भइल, चाहे पत्र पत्रिका के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से ओकरा के खूब प्रचारित प्रसारित करी। एकरा अलावा जहाँ भी रउआ देखी कि हाँ कुछ हमनी के भाषा संस्कृति के विरूपित कइल जाता थे, हमनी के भाषा संस्कृति पर कोनो छींटा-कशी होता, कोनो अइसन बात होता कि जब हमनी के भाषा के संस्कृति के मूल्यांकन दोयम दर्जा के हो रहल बा, उहाँ अपन विरोध दर्ज करी। उहाँ नीमन रचनाकार लोग के 4 गो रचना के नाम बताई कि वो अगर कहता कि भोजपुरी अश्लील बा तो ओकरा के बताई कि ना अश्लील नहीं के भोजपुरी है। मैं 4 गो अइसन रचनाकार के नाम बताई जे रउआ नजर में बहुत अच्छा लिखत होके। ए तरह ई कब हुई जबकि हमनी के अपना रचना के अपना रचनाकार लोग के पढ़े त ज्यादा से ज्यादा जे आज लिखा रहल बा, आज के लोग जो नीमन लिख रहल बा ओकरा के पढ़े के बा, ओकरा बारे में जानकारी रखे के बा आ ओकरा के हर जगह अपना ध्यान में रखे के बा कि जहाँ भी मौका मिले, ऑनलाइन माध्यम से मौका मिले तो ऑनलाइन, पत्र पत्रिका के माध्यम से मिले तो वो माध्यम से, या बातचीत के माध्यम से मिले तो ओकरा के प्रचारित प्रसारित करे के बा, ओकरा बारे में लोग के बतावे के बा, जागरूक करे के बा। तब जा करके हमने के युवा जोश जन बा वो अपन सहभागिता दे पाई अपना भाषा संस्कृति के प्रचार प्रसार में। जी, अब हमनी के कार्यक्रम के अंत में बानी सन। अंत में जाते जाते हमनी के जे रेडियो सुन रहल बानी संपूर्ण श्रोताबिंद के रउआ का कहे के चाहेम? हम सबसे पहले तो रउआ के धन्यवाद देव कि रउआ इतना बढ़िया श्रृंखला चला रहल बानी जिसमें कि अपना भाषा संस्कृति के उत्थान उन्नयन के लेके रउआ प्रयास कर रहल बानी। रउआ चैनल के, रउआ एफएम चैनल के हम धन्यवाद देवे के चाहे, क्योंकि आजकल तो सब चीज लोग इंटरटेनमेंट बस इंटरटेनमेंट के ही अंतिम मान लेता। एगो हम कहे के चाहे, पता नहीं हमरा कहे के चाहे कि ना, क्षमा करे रउआ, बहुत सारा जन एफएम चैनल आए तरह के जन बनल, ये लोग अश्लीलता फैलावे में बहुत योगदान देले बाटे। एकदम निकृष्ट निकृष्ट गायक लोग, गायक गायिका लोग के गीत लेके दिन रात बजावल और ओकरा के प्रचारित प्रसारित कइल बा। त ये सब के जगह पर रउआ इतना नीमन काम कर रहल बनी, रउआ अच्छा रचनाकार लोग के खोज के वो लोग से बात कही करके और लोग के प्रचारित करतनी, ये रउआ बहुत अच्छा काम कर रहल बनी। और पूरा एफएम के जमात में राउर एगो अपन अलग छवि बन रहल बा। एकरा खातिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज ये सुन रहल बा ओकरा से हम फिर उहे बात दोहराए कि अपना भाषा संस्कृति के रउआ देखिए, रउआ ई कबो मत सोची कि हम भोजपुरी में लिखे तो का होई, चाहे हम भोजपुरी सुने तो का होई, हमरा ऐसे कमाए के बा, हमरा ऐसे फायदा ना। हमनी के भोजपुरी के सेवा ए भाव से करे के बा कि भोजपुरी हमनी के माँ है, हमनी के मतारी है। अब हमनी के मान ली कि हमार मतारी के भोजपुरी बोलत आवत होके आ दूसरा के मतारी अंग्रेजी बोलत होके, तो हम दूसरा के माई के अपन माई ना नु कहे। हमार अपना माई के सम्मान खातिर हमनी के कोनो आधार ना बनावनी सन कि हमरा माई के अंग्रेजी आई तबे हम सम्मान करें, हमार माई सुंदर हुई है तबे हम सम्मान करें, ऐसा कोनो आधार ना होला। हमनी के बस एके गो आधार होला कि माई माई होली। वही तरह से भोजपुरी भाषा जन बा वो माई भाषा है आ भोजपुरी माई है। तब भोजपुरी के प्रति जन हमनी के पुत्रवत स्नेह रहे के चाहिए आ हमनी के पुत्रवत जो अपन कर्तव्य बा ओकर पालन होके के चाहिए आ ओकरा के प्रचारित प्रसारित कइल, ओमे लिखल, ओमे पढ़ल भोजपुरी रचना के। और कब सबसे पहले तो अपना मन से कि एगो जन एथी बा, एगो जन हीनता बोध बा कि हमनी के भोजपुरी केंगा बोलल जाई, सबका सामने भोजपुरी में केंगा बतियाई, ई हीनता बोध के मिटाई। बहुत लोग हम देखले बानी कि बहुत अच्छा भोजपुरी जानता बोलता, लेकिन वो बाहर जाई तो वो टूटल फूटल हिंदी बोली, वो गलत सलत हिंदी बोली, गलत सलत अंग्रेजी बोली, लेकिन अपन भाषा नीमन बोले में ओकर हीनता महसूस हुई। तो हीनता बोध के निकाली, अपना भाषा के लेकर के रहुआ बिल्कुल जागृत रही, आप बिल्कुल एगो कॉन्फिडेंस से भरल रही, बिल्कुल अपना भाषा के लेकर के उतने रहुआ प्रतिबद्ध रही जितना कि हिंदी के लेके, अंग्रेजी के लेके, नेपाली के लेके या अन्य भाषा के लेके लोग रहेला, तब जाकर के हमनी के अपना भाषा के प्रति कर्तव्य पूरा हुई। जी, अब इतना भोरे भोरे अपन अमूल्य समय देहनी, ओकरा खातिर हमनी के व्यक्तिगत के ओर से, रेडियो सानवी की ओर से ढेर सारा धन्यवाद। सही सुप्रभात बाटे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। रो हमरा के बोलैनी, हमरा बड़ा खुशी भइल, बहुत आभार। जी जी श्रोता, आज हमनी के साथे रहनी है जटायु प्रसंग के लेखक सुशांत कुमार शर्मा जी। फिर बिहान नया अतिथि के संगे रुआ सभन के माज में उपस्थित होकर बाचा करत। आज के खातिर प्राविधिक रूप से सहयोग करत सत्येंद्र जी के धन्यवाद देत। हम श्याम सर्राफ के दिया गया। सुनत रही रेडियो सानवी, सचेत रही, सुरक्षित रही, चौकस रही। सुप्रभात।